श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में प्रीवियस एग्जाम में आए हुए फाइल मतलब रेती से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इलेक्ट्रीशियन की पूरी थ्योरी क्लास के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दूसरा कट मतलब सेकंड कट फाइल में एक प्रकार का क्या होता है? ऑप्शन ए है ग्रेड, ऑप्शन सेकंड है आकार, ऑप्शन थर्ड है कट, ऑप्शन फोर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेकंड कट फाइल में एक प्रकार का ग्रेड होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ग्रेड। सेकंड कट एक प्रकार का ग्रेड होता है। राइट आंसर फर्स्ट ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलिंग करते समय वॉइस में जॉब को पकड़ने के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी होती है? तो पहला ऑप्शन है बाएं का स्तर मतलब आर्म लेवल मतलब हाथों के समान। दूसरा कोहनी का स्तर मतलब एल्बो लेवल। तीसरा आंखों के स्तर मतलब आंखों के लेवल पर। और फोर्थ है कंधे का स्तर शोल्डर। तो हमारा राइट आंसर होगा दूसरा कोहनी के स्तर पर एल्बो लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक एल्यूमिनियम ब्लॉक को चिकना करना है तो निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का कट सबसे उपयुक्त होगा? पहला ऑप्शन है डबल कट, दूसरा ऑप्शन है घुमावदार कट, तीसरा ऑप्शन है रास्प कट, चौथा ऑप्शन है सिंगल कट। तो हमारा राइट आंसर होगा चौथा सिंगल कट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकीर्ण खांचे बनाने के लिए फाइलों का नाम बताइए। तो संकीर्ण खांचे बनाने के लिए हम कौन सी फाइल का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चाकू की धार वाली फाइल, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, तीसरा ऑप्शन है गोल फाइल, चौथा ऑप्शन है त्रिकोणीय फाइल। तो हम संकीर्ण खांचे बनाने के लिए चाकू की धार वाली फाइल का उपयोग करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला चाकू की धार वाली फाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लकड़ी पर काम करने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रिफलर फाइल, सेकंड ऑप्शन है क्रॉसिंग फाइल, थर्ड ऑप्शन है मिल्सा फाइल, फोर्थ ऑप्शन है बैरेट फाइल। लकड़ी पर काम करने वाली आरी को दांतों को तेज करने के लिए हम मिल्सा फाइल का यूज करते हैं। राइट आंसर होगा मिल्सा फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल का उपयोग आमतौर पर गियर पहियों के दांतों के अंदर फिनिशिंग के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मिल्सा फाइल, सेकंड ऑप्शन है राइफल फाइल, थर्ड ऑप्शन है बैरेट फाइल, फोर्थ ऑप्शन है क्रॉस फाइल। तो आमतौर पर गियर के पहियों के दांतों के अंदर फिनिशिंग करने के लिए हम बैरेट फाइल का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन बैरेट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फिश बेक फाइल के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिफलर फाइल, सेकंड ऑप्शन है मिल्सा फाइल, और थर्ड ऑप्शन है टिंकर की फाइल, फोर्थ ऑप्शन है क्रॉसिंग फाइल। तो हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन क्रॉसिंग फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्प कट फाइल का आकार क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है त्रिकोणीय, सेकंड ऑप्शन है फ्लैट, थर्ड ऑप्शन है अर्धगोल, फोर्थ ऑप्शन है गोल। तो रास्प कट फाइल का आकार होता है अर्धगोलाकार, हाफ राउंड फाइल कहलाती है रास्प कट फाइल। तो राइट आंसर थर्ड अर्धगोल फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुबिंदु मतलब मल्टी पॉइंट काटने वाला उपकरण है? फर्स्ट फाइल, सेकंड ऑप्शन है हथौड़ा, थर्ड ऑप्शन है स्क्रेपर, फोर्थ ऑप्शन है छेनी। तो हमारा राइट आंसर होगा मल्टी पॉइंट काटने वाला उपकरण फाइल कहलाता है। राइट आंसर होगा फर्स्ट फाइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल फाइल मतलब फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, मतलब आकार क्या होता है। तो हम देखेंगे ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर, ऑप्शन 2 है वर्ग मतलब स्क्वायर, ऑप्शन 3 है परिपत्र, परिपत्र का मतलब होता है सर्कुलर या वृत्ताकार, ऑप्शन 3 है त्रिकोणीय मतलब ट्राइंगुलर। तो हमारा फ्लैट फाइल का आकार या क्रॉस सेक्शन होता है आयताकार या रेक्टेंगुलर। राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी मात्रा में धातु हटाने के लिए प्रयुक्त फाइल होती है। तो ऑप्शन है फर्स्ट चिकनी फाइल मतलब स्मूथ फाइल, दूसरा ऑप्शन है दूसरी कट फाइल मतलब सेकंड कट फाइल, ऑप्शन 3 है बास्टर्ड फाइल, ऑप्शन 4 है त्रिकोणीय फाइल। तो बड़ी मात्रा मतलब ज़्यादा मात्रा में धातु को काटने या हटाने के लिए हम बास्टर्ड फाइल का यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बास्टर्ड फाइल। अब हम देखते हैं कुछ फाइल के प्रकार। एक ये फाइल होती है सिंगल कट के आधार पर फाइल होती है, ये सिंगल कट फाइल होती है जिसमें कट के 60 डिग्री के एंगल पर कट लगी हुई होती है। दूसरी फाइल होती है डबल कट फाइल जिसमें एक कट लगी होती है 70 डिग्री के एंगल पर और दूसरी कट लगी होती है 51 डिग्री के एंगल पर। और एक फाइल होती है रास्प कट फाइल और एक होती है कर्व्ड कट फाइल। कर्व्ड कट फाइल का मतलब होता है वक्राकार कट फाइल। अब इनको और देखते हैं आगे, फाइल का कट कैसे दिखती है। पहले दी गए रफ फाइल, रफ फाइल में बड़े आकार के ट्रायंगुलर शेप में कट होती है, उभरे हुए होते हैं। बास्टर्ड फाइल में भी रफ फाइल के जैसे ही समान कट होते हैं बट थोड़े छोटे होते हैं। और सेकंड कट फाइल में ये कट दिख रहे हैं, और एक स्मूथ फाइल जिसमें बहुत छोटे आकार में होते हैं, और एक होती है डेड फाइल जिसमें बहुत ही ज़्यादा छोटे आकार के कट लगे हुए होते हैं। तो इस प्रकार की कुछ फाइलें होती है जो पास से करीब से देखने पर उनके दांते इस प्रकार दिखते हैं। ये जो चित्र में दिख रही है यह फाइल बैरेट फाइल होती है, यह बैरेट फाइल बोला जाता है। यह ट्रायंगुलर शेप में होती है, त्रिकोणाकार इसका आकार होता है, इसे बैरेट फाइल बोला जाता है। एक फाइल होती है नाइफ के आकार मतलब चाकू के आकार की फाइल जो कि इस तरीके से दिखती है, यह होती है चाकू के आकार वाली फाइल। और देखते हैं रेती के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हैंडल, शोल्डर, टैंग, फाइल की लंबाई, फेस, एज और पॉइंट। तो फेस क्या होता है, फाइल का वह चपटा भाग होता है जिसमें कटिंग मतलब कटिंग टीथ मतलब काटने वाले दांत बने होते हैं, वह फेस कहलाता है। कभी कभी यह भाग नीचे की ओर टेपर में बनाया जाता है। एक होता है टैंग। टैंग होता है फाइल को हाथ में पकड़ बनाने के लिए उसके फाइल के ऊपरी सिरे पर एक लकड़ी का या प्लास्टिक का हैंडल लगाने की आवश्यकता होती है। तो हैंडल में फाइल को फिट करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को नुकीला बनाया जाता है, तो इस नुकीले भाग को ही हम टैंग कहते हैं। हैंडल होता है रेती को पकड़ने के लिए टैंक के ऊपर लगा हुआ भाग हैंडल कहलाता है। अब एक भाग होता है इसमें हील, मतलब फेस तथा टैंक के मध्य का कुछ भाग समतल प्लेन भाग जो होता है, और बिना दांतों के वाला भाग जो बचता है। फेस और टैंक के मध्य का कुछ भाग जो होता है जो बिना दांतों वाला होता है वह हील कहलाता है। अब होता है पॉइंट या टिप। टिप या पॉइंट क्या होता है, फाइल के निचले सिरे को टिप या पॉइंट कहते हैं। यह सिरा ट्राइंगल मतलब तिकोना बनाया जाता है, परंतु कभी कभी कुछ सिचुएशन में इसे सीधा भी बना देते हैं। अब देखते हैं फाइल का एज। तो फाइल का एज मतलब रेती की साइड को मतलब साइड को हम एज कहते हैं,
और फ्लैट फाइल की दोनों साइडों पर दांते कटे होते हैं। इन दांतों से कटाई करने के लिए फाइल को खड़ा करके चलाना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं शोल्डर। फाइल का शोल्डर होता है हील के ऊपर टेंग बनाने के लिए जिस भाग को तिरछा किया जाता है उस भाग को अपन शोल्डर बोलते हैं। अब देखते हैं फेरुल। फेरुल होता है हैंडल में दरार पड़ने पर दुर्घटना या एक्सीडेंट से बचने के लिए हैंडल के ऊपर धातु का छल्ला फिट कर दिया जाता है। इसे धातु के छल्ले को ही हम फेरुल कहते हैं। अब हम देखते हैं फाइल के रेती कितने प्रकार की होती है। इन्हें 4 प्रकार की मतलब फाइल होते हैं, इन्हें अलग अलग वर्ग में डिवाइड किया गया है। एक होती है साइज के आधार पर, दूसरी होती है आकृति के आधार पर, तीसरी होती है दांतों की कटिंग के आधार पर फाइल के प्रकार, और चौथे हैं दांतों के ग्रेड के आधार पर। तो हम पहले देखते हैं साइज के आधार पर फाइल के प्रकार। तो रेती का साइज उसकी लंबाई किस पर निर्भर करता है, और फाइल की लंबाई पॉइंट से हील तक की दूरी होती है। यदि किसी फाइल को लंबाई में व्यक्त करना है तो फाइल की लंबाई उसके पॉइंट से हील तक की दूरी कहलाती है। 10 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक की फाइल हमें आसानी से उपलब्ध होती है। छोटे और बारीक कार्यों के लिए हम 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर की लंबाई की फाइल का उपयोग करते हैं, और मध्यम कार्यों के लिए हम 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक फाइल का उपयोग करते हैं, और भारी कार्यों के लिए, बड़े कार्यों के लिए हम 20 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक की फाइल का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हम आकृति के आधार पर फाइल के प्रकार। होती है फ्लैट फाइल। तो फ्लैट फाइल आयताकार कट वाली फाइल होती है। यह अपनी लंबाई का 2/3 भाग हील की ओर समांतर रहती है और 1/3 भाग पॉइंट की ओर। यह चौड़ाई और मोटाई दोनों पर ही टेपर होती है। इसके दोनों फेस पर सिंगल या डबल कट दांते होते हैं, और दोनों किनारों पर इसके सिंगल कट सीधे दांते बने होते हैं। इन फाइलों की सामान्यतः लंबाई होती है 15 से 40 सेंटीमीटर। इनका उपयोग अपन फ्लैट फाइल का उपयोग करते हैं, वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा करते हैं, और इसके द्वारा अपन फ्लैट सतह, चपटी सतह का निर्माण करने के लिए इसका उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। इसका फेस फ्लैट ना होकर बीच में कुछ उभरे हुए होते हैं, जिसे कन्वेक्सिटी कहते हैं। एक फाइल होती है पिलर फाइल। इस प्रकार की फाइल का आकार फ्लैट फाइल की तरह ही होता है, लेकिन यह फ्लैट फाइल से कम चौड़ी और अधिक मोटी होती है। इसकी लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। पिलर रेती का उपयोग हम फिलिंग करने के लिए करते हैं, जैसे चाबी और खांचा इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं। की एंड वे में इसका उपयोग करते हैं। की और वी को चाबी और खांचा बोलते हैं। अगली होती है मिल फाइल या मिल रेती। इस रेती की चौड़ाई व मोटाई पूरी लंबाई में समान रहती है। इसका किनारा एज चौरस, गोल या डायमंड आकार में होता है, और इसकी एज पर या किनारे पर सिंगल कट दांते बने होते हैं। इस प्रकार के दांते का प्रयोग अर्धगोलाकार ग्रूव बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके फेस पर अधिकतर सिंगल कट टीथ या दांते बने होते हैं। इसलिए इसका उपयोग लेथ मशीन पर जॉब की सतह को परिष्कृत करने या ड्रॉ फिलिंग करने के लिए किया जाता है। वार्डिंग फाइल। ये वार्डिंग फाइल जो होती है यह भी फ्लैट फाइल के समान होती है, फ्लैट फाइल के जैसे होती है। यह 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, लेकिन इसके फेस पर बहुत बारीक दांते होते हैं। इसके फेस पर बहुत बारीक दांते होते हैं। इसका उपयोग हम फिनिशिंग के लिए या हल्के कामों के लिए करते हैं। इसका उपयोग भी हम चाबी बनाने के लिए और खांचे में सफाई का आदि करने के कामों में करते हैं। अब एक फाइल होती है ट्रायंगुलर फाइल, मतलब त्रिभुजाकार की रेती है फाइल। इस रेती या इस फाइल का अनुप्रस्थ काट समकोण त्रिभुज के समान होता है, इसलिए इसे
ट्रायंगुलर फाइल भी कहते हैं, फाइल कहते हैं। ये इस प्रकार की फाइल में सभी आकार, सभी फेस इसके समान आकार के होते हैं, समान आयताकार फलक होते हैं और सभी पर सिंगल कट दांते बने होते हैं। इस फाइल का पॉइंट इस फाइल का पॉइंट 1/3 भाग टेपर होता है और यह फाइल का मुख्य रूप से आरी के दांतों पर धार लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्क्वायर या तिकोने खांचे के कोने को तेज करने या शार्प करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एक फाइल होती है स्क्वायर फाइल, मतलब वर्गाकार फाइल। इस फाइल की अनुप्रस्थ काट होती है वर्गाकार, वर्ग के समान। इसमें चारों आयताकार फलक होते हैं, 4 आयताकार फलक होते हैं। इसके प्रत्येक फलक पर, प्रत्येक साइड पर डबल कट दांते बने होते हैं। इसका प्रयोग पतली झिर्रियों तथा आयताकार या वर्गाकार होल को फिलिंग करने के लिए किया जाता है। एक ये फाइल होती है राउंड फाइल, मतलब गोल फाइल या गोल रेती। तो ये फाइल का अनुप्रस्थ काट होता है वृत्ताकार, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है इसका वृत्ताकार होता है ना। तो इस फाइल के पूरे भाग में सिंगल कट वाले दांते बने होते हैं और इसका उपयोग हम वृत्ताकार या कर्व सरफेस या वक्र सतहों पर फाइलिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक होती है हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल मतलब अर्ध गोलाकार फाइल। इस फाइल का अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन एरिया अर्धवृत्त के समान होता है। अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल के समान होता है। इस फाइल पर कर्व सतह पर, इसकी वृत्ताकार सतह पर, अर्धवृत्ताकार सतह पर सिंगल कट दांते बने होते हैं और इसकी फ्लैट सतह पर डबल कट दांते बने होते हैं। इस फाइल का उपयोग हम फ्लैट तथा वक्राकार दोनों प्रकार की सतह को रेतने या फाइलिंग करने के लिए करते हैं। ये हाफ राउंड फाइल कहलाती है। एक फाइल होती है नाइफ एज फाइल, मतलब नाइफ एज फाइल या नाइफ एज रेती। इस रेती का अनुप्रस्थ काट या मतलब बाय क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जो चाकू के काट के समान होता है, नाइफ सेक्शन होता है। इसकी एक भुजा नुकीली होती है और इसके काट का एंगल 10 डिग्री होता है। इसके दोनों फेसों पर, दोनों सतहों पर डबल कट दांते बने होते हैं और इसका प्रयोग अति तंग स्थानों पर, मतलब बहुत संकीर्ण सांकड़े स्थानों पर इसकी फाइलिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम फाइल को देखेंगे कट के आधार पर, दांतों के कट के आधार पर फाइल। एक होती है सिंगल कट रेती। इस रेती के फेस पर सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में दांते बने होते हैं। ये एक दूसरे के परस्पर समांतर होते हैं और फलक की केंद्र रेखा से ये 60 डिग्री पर होते हैं। यह फाइल धातु को कम काटती है लेकिन अच्छी प्रकार से फिनिशिंग देती है और इन फाइल का उपयोग, सिंगल कट फाइल का उपयोग औजारों की धार बनाने के लिए और कठोर धातु को रेतने के लिए, फाइलिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और दूसरी होती है डबल कट फाइल। इसमें केंद्र रेखा से 60 डिग्री पर सिंगल कट रेखाएं खींची जाती है और इसके बाद दूसरा कट केंद्र रेखा से 75 डिग्री से 80 डिग्री तक झुका होता है। इन रेतियों में नुकीले दांते होने के कारण यह तेजी से धातु को काटती है, लेकिन इससे फाइलिंग करने पर सरफेस या सतह चिकनी नहीं होती है। यह रफ कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरी होती है एक रास्प कट। रास्प कट फाइल जो सिंगल कट तथा डबल कट रेती के समान, इसके दांते सीधी लाइनों में तथा एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं बल्कि फेस पर दूर दूर पंच द्वारा उभार बनाए जाते हैं। इन रेतियों का, इन फाइलों का उपयोग लकड़ी पर, रबड़ पर या आदि पर इसको मुलायम वस्तुओं को फाइलिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। एक होता है कर्व कट फाइल, मतलब वृत्ताकार कट फाइल। इस प्रकार की फाइल में दांते फलक पर या फेस पर सीधे के स्थान पर वृत्ताकार आकृति में बनाए जाते हैं और ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं।
यह फाइल भी मुलायम धातुओं को फाइलिंग करने के काम में आती है और इन फाइल से बहुत कम धातु कटती है। और होती है रफ फाइल होती है, बास्टर्ड फाइल होती है, स्मूथ फाइल होती है और डेड फाइल होती है। तो एक कट के आधार पर यह फाइलों का वर्गीकरण या प्रकार होता है। इसके बाद देखते हैं हम दांतों के ग्रेड के आधार पर फाइल। दांतों की ग्रेड के आधार पर फाइल होती है, एक होती है रफ फाइल। तो रफ फाइल होती है, इस फाइल में 8 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर में 8 दांते बनाए जाते हैं और यह सबसे ज़्यादा मोटे दांतों की फाइल होती है और यह सबसे ज़्यादा धातु को काटती है। रफ फाइल कठोर सतह पर स्लिप हो जाती है, इसलिए इनका उपयोग मुलायम धातु पर सॉफ्ट मेटल पर करते हैं, सॉफ्ट मेटल को फाइलिंग करने के लिए करते हैं। दूसरी होती है कोर्स फाइल, मतलब रफ फाइल की तुलना में कोर्स फाइल के दांते छोटे होते हैं। कोर्स फाइल को बास्टर्ड फाइल भी बोला जाता है। कोर्स फाइल में 10 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 दांते होते हैं। ये इन फाइल के द्वारा अधिक धातु कटती है, अधिक मात्रा में धातु को काट सकती है। इसके बाद होती है बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल में होती है रेतियों में, इन प्रकार की बास्टर्ड फाइल में 1 सेंटीमीटर में 12 दांते होते हैं, मतलब 12 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। यह मध्यम ग्रेड की फाइल होती है और इसका प्रयोग हार्ड एवं सॉफ्ट दोनों प्रकार की धातुओं को फाइलिंग करने के लिए करते हैं। तीसरी होती है सेकंड कट रेती। इसमें 1 सेंटीमीटर में 16 दांते होते हैं, अर्थात यह बास्टर्ड फाइल से अधिक बारीक या महीन फाइल होती है। इसके द्वारा अच्छी परिष्कृत सतह प्राप्त होती है, मतलब सतह पर फिनिशिंग प्राप्त होती है। एक होती है स्मूथ फाइल। इस फाइल में 1 सेंटीमीटर में 20 से 25 दांते होते हैं। यह बहुत कम मात्रा में धातु को काटती है, इसके द्वारा भी सबसे ज़्यादा अच्छी सतह फिनिशिंग प्राप्त होती है। इसके बाद होती है डेड स्मूथ फाइल। इस प्रकार की फाइल में 1 सेंटीमीटर से 28 से 35 दांते होते हैं। इसके बाद में होती सुपर डेड स्मूथ फाइल। इस प्रकार की फाइल में 1 सेंटीमीटर में 40 से 65 दांते होते हैं और यह फाइल लंबाई में छोटी होती है और इसका उपयोग बहुत ही परिशुद्ध तथा परिष्कृत सतह प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा फाइलों के आकार, प्रकार, कट और कट के द्वारा फाइलों का वर्गीकरण प्रकार। तो हमने उम्मीद है कि आप सभी ने फाइलों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आज के लिए हम इतना ही देखते हैं और श्री राधे ITI इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास आपका धन्यवाद करता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। इलेक्ट्रीशियन की पूरी थ्योरी क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी थ्योरी क्लासेस शुरू हो चुकी है। धन्यवाद।